and a very good morning everyone. I am Anukriti Chauhan and I welcome you all on this platform of Samyak where we are going to have a really great discussion and along with the discussion इसी class के अंदर हम question and answers भी cover करने वाले हैं. So guys, this will be a very important session for each and every one of you and this is a very new topic which we haven't covered up till yet. So please stay tuned. Also like this video and share this video with your friends too so that they can also join in and have a very great session with us, right? Also, one more thing guys, that please subscribe to Samyak Civil Services as well as Samyak Civil Services English YouTube channel for further classes updates, notifications, etc. And we will be starting up with these classes very soon, like this has been your first class, this will be your first class associated with the tribes of Rajasthan as an important topic. In the day, in the further classes you will be seeing rest of the topics along with the questions in this single class only. तो पहले हमने क्या कर रखा था, हम 3-4 क्लासेस के अंदर कंटेंट पढ़ते थे और फिर एक क्लास में क्वेश्चंस करते थे, तो उससे जब आप लोग एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं तब आपको दिक्कत आती है. अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इस एक टॉपिक को ट्राइब्स ऑफ राजस्थान को अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आप सिर्फ मेरा एक ये सिंगल वीडियो देखेंगे. दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए वैसे ये हेल्पफुल है पर स्पेसिफिकली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को ये ज़्यादा टारगेट करते हुए है. इसी एक वीडियो के अंदर आपको आपका कंटेंट भी मिल जाएगा पूरा और उसी के साथ में आपको questions भी मिल जाएंगे. So let's begin with our session with a bang guys. A very warm welcome to each and every one of you on this platform of Samyak. Let's start with our topic for the day, that is the tribes of Rajasthan. Guys, हम लोग हमेशा मतलब this is a very usual thing I would say कि हर जगह मैंने ये problem तो बच्चों में देखी ही है कि उन लोगों को बहुत confusion रहता है दो चीज़ों से. मैम, first thing is what is a tribe? आप हमें सबसे पहले तो ये बता दें कि ट्राइब क्या है. दूसरी चीज़ जो हम आपसे जानना चाहेंगे, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम दी नॉर्मल पीपल. ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ जो समझने की है वो ये आती है. और हाँ चलो, एक बात समझने की बाद में समझना, ट्राइब्स, स्केड्यूल कास्ट, स्केड्यूल ट्राइब्स, स्केड्यूल एरियाज, इनके ऊपर से क्वेश्चन एग्जाम में आया है. भले ही RAS प्री 2021 का पेपर उठा के देख लेना, ज़्यादा दूर नहीं जा रही हूँ. RAS प्री 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेना, मिनिमम बेयर मिनिमम 2 क्वेश्चन आपको दिखेंगे. वो टॉपिक क्या है ये समझो. टॉपिक है ट्राइब्स ऑफ राजस्थान. टॉपिक क्या है? टॉपिक आएगा आपका ट्राइब्स ऑफ राजस्थान. लेकिन इस ट्राइब्स ऑफ राजस्थान को आपको कवर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपका जो कंटेंट बुक्स में अवेलेबल है आप वो ही देखेंगे. एक सोर्स और बता रही हूँ जिससे आपको ट्राइब्स ऑफ राजस्थान पढ़ना है, दैट इज द इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ राजस्थान. इकोनॉमिक रिव्यू, और जिसको आप सर्वे भी कह सकते हैं, इकोनॉमिक रिव्यू और सर्वे ऑफ राजस्थान. अगर आप इससे भी आपका ट्राइब्स ऑफ राजस्थान का टॉपिक कंप्राइज करते हैं, कवर करते हैं, तो ट्रस्ट मी ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में आपका टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको आगे चलकर क्वेश्चनर्स में, आपके जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे उनमें दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग ये नहीं समझ पाते कि डेंसिटी पॉपुलेशन क्या होता है और पॉपुलेशन रिजाइडिंग क्या होता है. ठीक है, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमें इस क्लास में क्लियर करनी है. चलिए तो देखते हैं पहली चीज़ जो ट्राइब्स से एसोसिएटेड हमारे पास में आती है वो क्या है. मैं आपसे डिस्कस कर रही थी कि मैम ट्राइब क्या होती है. ट्राइब क्या होती है? ऐसे लोगों का ग्रुप, ऐसे लोगों का समूह जो एक कोई कल्चर फॉलो करते हैं, थोड़े बैकवर्ड होते हैं, ज़्यादा मॉडर्नाइज नहीं होते, ट्रेडिशंस पे ज़्यादा रिलाय करते हैं. और ये ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आज हमारे यहाँ पे ट्रेडिशंस और कल्चर्स जितने भी हैं अपने सारे चल रहे हैं. जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं वो चल रहे हैं. उनके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि ये कुछ लोग हैं, ये कुछ लोगों के ग्रुप्स हैं, ये कुछ लोगों के समूह हैं जो आज भी हमारे ट्रेडिशंस, हमारे कल्चर्स को क्या कर पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं, संजो पा रहे हैं. राइट, समझ में आया? अब ये क्या है मैम, क्या ये नॉर्मली रहते हैं? नहीं.
तो इनका जो एरिया होगा वो भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं होता है। डेवलपमेंट के मैक्सिमम चांसेस जो हैं वो स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जिन एरियाओं में रिसाइड करती हैं उन एरिया में होते हैं। तो मैम फिर क्या फ़ायदा इनके बारे में पढ़ने का? कोई डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कोई इनमें ग्रोथ नहीं है, कोई इनका ऑक्यूपेशन एज सच डिज़ायर्ड नहीं है। गाइस, एज अ सिविल सर्वेंट अगर सबसे ज़्यादा स्कोप ऑफ डेवलपमेंट किसी सेक्टर में है अपार्ट फ्रॉम चाइल्ड एंड विमेन, सबसे ज़्यादा हम लोग क्या पढ़ते हैं कि भैया चिल्ड्रन के सेक्टर में आपके जो हैं चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आपके बहुत सारे हैं, उस सेक्टर में बहुत डेवलपमेंट की जो है आपके चांसेस है, स्कोप है। वैसे ही हम विमेन सेक्टर में पढ़ते हैं कि विमेन के लिए ग्रोथ डेवलपमेंट के बहुत सारे आपके कॉजेज़ हैं, बहुत सारे आपके स्कोप है। वैसे ही उन दो के अलावा अगर कोई एक स्ट्रैटा अपने पास में बचता है, कोई एक डिज़ायर्ड आपका स्कोप बचता है, वो बचता है स्कोप ऑफ डेवलपमेंट इन दी ट्राइबल एरियाज। जैसे हम बैकवर्ड कास्ट, आपकी ऐसी क्लासेस जिनमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया, उनके बारे में स्टडी करते हैं। इन द सेम मैनर हमें आपकी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स जिन एरियाओं में रिसाइड करती हैं वहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बातें करनी चाहिए। इंट्रोडक्शन समझ आया? बताइए ज़रा। इंट्रोडक्शन का थोड़ा बहुत जो मैंने आपसे बातें करी उसे समझ आया? थोड़े लाइट हो गए हो? ठीक है, अब पढ़ाई करते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है अब कोई ऐसा कोई प्रेशर आप लोगों के ऊपर नहीं है। अब आप लोग एटलीस्ट अवेयर हो कि हम किस पैटर्न से अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, कौन कौन से डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इन टॉपिक्स से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली चीज आती है ट्राइब्स ऑफ राजस्थान का इंट्रोडक्शन सेगमेंट। क्या आता है अपना इंट्रोडक्शन सेगमेंट? राजस्थान के अगर हम रैंकिंग की बात करें, क्या पूछ रहा है ये? रैंकिंग किसकी? इंडियन स्टेट्स की। किसकी रैंकिंग पूछ रहा है? इंडियन स्टेट्स की रैंकिंग पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ ट्राइब्स। क्या बोला मैंने यहाँ पे? पॉपुलेशन मैंने यहाँ पे नहीं बोला है, मैंने कहा है नंबर ऑफ ट्राइब्स। जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ट्राइब्स यहाँ पर है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि क्लास में 2 बच्चे हैं, एक के पास में 6 तरह की अलग अलग चॉकलेट है और दूसरे बच्चे के पास में 50 टोटल चॉकलेट है। मैं क्या कह रही हूँ? तरह, टाइप्स, नंबर, ये किसके पास ज़्यादा है? राजस्थान के पास 6ठे नंबर पर है। 6th नंबर पे राजस्थान इसमें रैंक करता है। समझ आया? फर्स्ट हाईएस्ट नंबर किसके पास है आपके स्केड्यूल ट्राइब्स का? एमपी, देन महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, गुजरात। 6th नंबर पे रैंक करता है राजस्थान। मैम ये तो हो गया इंडिया लेवल पर, ये तो हमने देखा इंडिया लेवल पर। अब अगर हम बात करें राजस्थान के अंदर इंडिविजुअल लेवल पर, राजस्थान स्टेट की अगर हम बात करें तो क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? देन गाइस वी विल सी दैट उदयपुर के पास में हाईएस्ट पॉपुलेशन है ट्राइब्स की। सबसे ज्यादा ट्राइब्स की पॉपुलेशन, संख्या, किस चीज की? जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट के पास है? उदयपुर के पास है। हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइब्स, जितनी पॉपुलेशन वहां रहती है उसके कंपैरिजन में ट्राइबल परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ है? तो भैया वो आपकी बांसवाड़ा में है। वो आपकी कहाँ है? बांसवाड़ा में है। वैसे ही लोएस्ट आपकी पॉपुलेशन, जनसंख्या बीकानेर में है ट्राइबल्स की, और नागौर में पॉपुलेशन के कंपैरिजन में परसेंटेज बहुत कम है ट्राइब्स की। समझ आया? एक तो कैटेगरी होती है आपकी किसकी? पॉपुलेशन की, एक होती है परसेंटेज की। समझ आ रही है बात? पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? उदयपुर में।
परसेंटेज आपकी ट्राइबल कहाँ है, परसेंटेज यानी कि नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में, परसेंटेज हमेशा कंपैरेटिव फॉर्म में होती है, नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में वहाँ पे ट्राइबल लोग कितने रिसाइड कर रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता चलेगा आपकी परसेंटेज मेजर से, जो कि बांसवाड़ा में हाईएस्ट है और नागौर में लोवेस्ट है। क्या ये दो फैक्ट जो हैं हमने पढ़े यहाँ पे, ये क्लियर हुए आप लोगों को? क्या ये जो दो फैक्ट हमने पढ़े, ये दो फैक्ट आप लोगों को क्लियर हुए? बेसिकली तो 3 फैक्ट देख लिया आपने देख लिया कि एमपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, देन राजस्थान कम्स इन दी नंबर ऑफ ट्राइब्स नंबर, रैंकिंग देख ली आपकी राजस्थान के आपके नंबर ऑफ ट्राइब्स के बेसिस पे। फिर पॉपुलेशन के बेसिस पे देखा हमने, हाईएस्ट कहाँ है, उदयपुर में, लोवेस्ट कहाँ है, बीकानेर में। डेंसिटी या फिर हम कह सकते हैं परसेंटेज पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने देखा बांसवाड़ा में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है और वहीं नागौर में लोएस्ट परसेंटेज ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुए होंगे। अगर कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल बी टेकिंग आवर क्लास अहेड विद येट इंटरेस्टिंग टॉपिक। नाउ द थिंग कम्स इज द शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड ट्राइब ये क्या होती है, कौन बता सकता है? शेड्यूल्ड ट्राइब सामने लिखा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो स्मार्टनेस के साथ में खुद ही बता सकते हो कि मैम शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होती है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो खुद ही बता सकते हो कि शेड्यूल्ड ट्राइब क्या होती है। एक बेसिक आइडिया आपको शेड्यूल्ड ट्राइब से मिल जाएगा। ये इंट्रोडक्शन दे रही हूं मैं, समझ में आया? दिस इज द इंट्रोडक्टरी सेगमेंट। ओके, यस, हाँ जी, ठीक है मैम। When we talk about the article 342 and in that we discuss the clause 1, तो हमारा जो प्रेसिडेंट है, हमारे इंडिया का जो राष्ट्रपति है, उसके पास में एक पावर है कि वो स्टेट या फिर गवर्नमेंट या गवर्नर के साथ में डिस्कस करके ये बता सकता है कि कौन सी ट्राइब्स शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। इसी के साथ साथ कुछ क्राइटेरियाज भी हैं जो मेंशन किए गए हैं, जो हमें हेल्प करें कि ट्राइबल एरियाज को हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सके। कौन कौन से हैं? इंडिकेशन ऑफ प्रिमिटिव ट्रेट्स। प्रिमिटिव मतलब पौराणिक, आपकी जो उनकी हरकतें हैं पुराण काल में, या हम ये कह सकते हैं कि आपके जो रेफरेंस है प्रिमिटिव एरा से या प्रिमिटिव एज से, उसके कंपैरिजन में कौन सी ऐसी ट्रेट्स हैं जो इनमें अभी भी अवेलेबल हैं। डिस्टिंक्टिव कल्चर, बिल्कुल सही बात है, इनका कल्चर बाकियों से थोड़ा अलग होता है, थोड़ा हटके होता है। जियोग्राफिकल आइसोलेशन, कहाँ कहाँ पे ये आइसोलेट करते हैं, कहाँ कहाँ पे ये रिसाइड करते हैं, एवरीथिंग इन डिटेल। शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट विद द कम्युनिटी एट लार्ज, और या बैकवर्डनेस हम इसे कहेंगे कि अगर ये इन कम्युनिटी की हम बात करें, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, तो ये लार्ज एरियाज, लार्ज इवेंट्स में नहीं अपने आप को कंफर्टेबल फील करते, इंटरैक्शन से बचते हैं, और इनमें क्या देखने को मिलती है हमें? बैकवर्डनेस देखने को मिलती है। ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसको ध्यान में रखते हुए आपके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये बता सकते हैं कि कौन सी ट्राइब शेड्यूल्ड ट्राइब है, किससे कंसल्ट करने के बाद? गवर्नर या स्टेट से कंसल्ट करने के बाद। नेक्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज द शेड्यूल्ड एरिया। Whenever we talk about the scheduled area under the Schedule 5 of the Constitution of India, the President is again empowered to declare any area as a scheduled area. This can increase or decrease its boundaries. तो अभी आपने देखा प्रेसिडेंट के पास में तो ये रूल होता ही है, अलॉन्ग विद दैट हमारे चीफ मिनिस्टर साहब के पास में भी ये कुछ राइट्स होते हैं कि वो बाउंड्री ऑल्टर कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा पिछले 4 महीने पहले बहुत न्यूज़ेस आ रही थी कि इस एरिया को इसमें मिलाया गया, इसको यहाँ से हटाया गया, आपके खेजड़ी को इसमें इंक्लूड किया गया, आपके सिवान को वहाँ से हटाया गया। तो कुछ एरियाज़ का ऑल्ट्रेशन, बाउंड्री ऑल्ट्रेशन आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना। These areas are quite different and they are occupied by the tribes who are yet to come into the mainstream. मैंने आपको बोला इनमें क्या है? बैकवर्डनेस है।
अगर यही लाइमलाइट में और मेन स्ट्रीम में आने की बात करें तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है, थोड़ा सा हमें आपका जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, राजस्थान की अगर मैं बात करूं, वो आपके राजस्थान में 6th नंबर की या 6th रैंक की बात हम कर रहे हैं। विद रेफरेंस टू व्हाट? विद रेफरेंस टू द नंबर ऑफ ट्राइब्स, राइट। अब मैं आपको बताती हूं कि ये कौन कौन सी ट्राइब्स हैं, इनके क्या नाम है, इनके क्या काम है, इनके क्या धाम है, ये सब मैं आपको बताती हूँ इन दिस क्लास ओनली. जस्ट प्लीज पे अटेंशन एंड शेयर दिस सेशन with your friends too, so that they can also join in with these amazing sessions associated with the theory and questions in one class. भील्स, भीलों की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. आपके सामने कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि भील ट्राइब का जो आपका रेसिडेंस होता है, भील ट्राइब का जो आपका लाइफस्टाइल होता है वो किस तरह से होता है. ठीक है, तो कुछ बिल्कुल सिंपल फॉर्म में है, कुछ जो डांस और इन सब में इन्वॉल्व हैं वो थोड़े से फैंसी आउटफिट्स में हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा फार्मिंग और इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, कुछ जो हैं अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं जिनसे उन्हें लाइवलीहुड मिल रहा हो. इज दैट क्लियर? चलिए, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द भील ट्राइब. द भील ट्राइब की अगर हम बात करें या भीलों की अगर हम बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि ये सबसे पुरानी ट्राइब है. इससे पुरानी ट्राइब के रेफरेंसेस हमें अभी नहीं मिले हैं. भील जो है इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान. द नेक्स्ट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब. ये सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब भी है आपकी. गरासिया और मीणा जो है वो इससे पहले और बाद में आ जाते हैं, लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब में भी इसी का नाम आता है. कर्नल टॉड की अगर हम बात करें तो उन्होंने भीलों को कहा वन पुत्र, द सन ऑफ फॉरेस्ट. क्या कहा कर्नल जेम्स टॉड ने? वन पुत्र कहा. दे आर मोस्टली फाउंड इन उदयपुर डिस्ट्रिक्ट. तो इसका मैक्सिमाइजेशन भी आपको बता दिया कि ये मैक्सिमम पॉपुलेशन इनकी कहाँ है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है. इनसे पूछें कि आपने अपना नाम भील कहाँ से लिया, तो भैया एक वर्ड था जिसका नाम मतलब था बील. बील का मतलब होता था बो एंड एरो, तीर कमांड. ठीक है, अगर हम बात करें उसके बाद में उस तीर कमांड का रेफरेंस हम लेते हैं बील से. ठीक है, इनके हाउसेस को डाबरा कहा जाता है, टाबरा कहा जाता है, कू कहा जाता है समटाइम्स. लोकेलिटी को फाड़ कहा जाता है, फड़ कहा जाता है. विलेज को पाल कहा जाता है. इन विलेज का जो हेड होता है, जो हट्स होती हैं इन सबका जो हेड होता है उसे पालवी कहा जाता है या तादवी कहा जाता है. आपकी पूरी एंटायर भील कम्युनिटी के हेड को गमेती कहा जाता है. और ये मानते हैं कि टोटम इनके क्या है? कुल देवता हैं. और ये भी मानते हैं कि पेड़ जो है वो टोटम का ही एक रूप है. तो ये पेड़ों की भी पूजा करते हैं और टोटम की भी पूजा करते हैं. ड्यूरिंग देयर वेडिंग ट्रीज आर कंसिडर्ड एज द विटनेस. ट्रीज को क्या मानते हैं कि इन्होंने इनके सामने आंखों देखी या इनको साक्षी मानकर हमारे बच्चों ने फेरे लिए हैं और शादी करी है. तो इस पर्टिकुलर कल्चर को हम एक नाम ले देते हैं हाथी वेंडो मैरिज. क्या शादी है ये? हाथी वेंडो मैरिज की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? आर थिंग्स गेटिंग इनटू योर माइंड? बहुत इजी है. कुछ तरह की वेडिंग्स हैं जो भीलों में होती है. कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, इलोपमेंट्स, म्यूचुअल अट्रैक्शन, मैरिज बाय सर्विस और सेवा मैरिज. सेवा मैरिज में क्या होता है? लड़का बिफोर वेडिंग, बॉय और ग्रूम बिफोर वेडिंग आता है और अपने सास ससुर की सेवा करता है कि भैया सास ससुर चेक करते हैं कि ये हमें कैसे रखता है, फिर ये हमारी बेटी को कैसे रखेगा, इसलिए हमें टेस्ट लेना जरूरी है. अबडक्शन, हरण मैरिज, उठा के ले जाके शादी करना फिर ले आना. इनको ये लगता है कि हम चाइल्ड मैरिज नहीं कराएंगे. चाइल्ड मैरिज या बाल विवाह इन लोगों के लिए अपराध है. लेकिन वहीं बड़े होकर पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल मैरिजेस करना या विडो रीमैरिज करना इनके लिए एक्सेप्टेड है. तो दे आर सेइंग जस्ट नो टू द चाइल्ड मैरिज, राइट? यस,
जब सबसे पहले दूल्हा शादी के बाद अपने ससुराल आता है तो क्या बनाता है, बराड़ी माता बनाता है। बराड़ी माता को कहा जाता है कि भैया ये क्या है, शादी की देवी है, शी इज दी गॉडेस ऑफ मैरिज। नेक्स्ट, ग्रूम की बात अगर हम कहें तो वो ब्राइड फैमिली को दापा देता है। अब दापा क्या है, दापा एक सॉर्ट ऑफ ब्राइड वैल्यू है या एक ऐसे पैसे हैं जो बेटी के पिता, ब्राइड के फादर आपके ग्रूम से एक्सपेक्ट करते हैं कि भैया क्या तू लायक भी है मेरी बेटी के खर्चे उठाने के। तो इस तरह से दापा भी एक रस्म होती है कि मैंने इसको बहुत नाजों से रखा है, तो व्हाट्स योर इनकम, और तेरी भी जैसे मेरी बेटी की तेरे माँ बाप के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वैसे ही तुम्हारी भी कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारे लेकर होनी चाहिए। तो ये दापा का कल्चर भी बहुत अच्छा है। फिर आता है डाइवोर्स। तो भील्स में वैसे अगर हम देखें तो डाइवोर्स बिल्कुल डाइवोर्स की तरह नहीं होता है। दे बिलीव इन छेड़ा फाड़ना। साड़ी है, हस्बैंड आएगा, साड़ी में से थोड़ा सा छेड़ा फाड़ेगा और बोलेगा आज से अपना रिश्ता खत्म, एंड दैट्स हाउ द डिवोर्स टेक्स प्लेस इन देम। ठीक है, डिवोर्स थोड़े प्रिवलेंट हैं, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है। इफ अ वुमन लीव्स हर हस्बैंड एंड लिव्स विद अनदर मैन, दैट मैन प्लेज अ क्वेरल अमाउंट। क्वेरल अमाउंट यानी कि झगड़ा राशि देता है वो अपने अपनी पत्नी के पहले पति को, क्वेरल अमाउंट या फिर झगड़ा राशि। और इस रस्म को हम कई बार, ये जो विमेन है दूसरे मैन के साथ चली जाती है, इसको नाटा भी कहते हैं, नाटा विवाह। बील्स नेवर लाई आफ्टर ड्रिंकिंग दी सैफरन ऑफ केसरिया नाथ जी। केसरिया नाथ जी की बात अगर हम करें तो इनकी सैफरन पीने के बाद, ऋषभ देव जी की सैफरन पीने के बाद जो आपके भील कम्युनिटी है, दे डू नॉट लाई। जैसे हम हाकम राजा के प्याले की बात करेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी जिनको देखने के बाद में दे डू नॉट ड्रिंक और दे लीव देयर फेवरेट थिंग्स, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है सैक्रिफाइस का। दे ड्रिंक लिकर मेड फ्रॉम महुआ ट्रीज। महुआ ट्रीज से बनी लिकर ये पीते हैं। देयर वॉर क्राई इज कॉल्ड फायरे फायरे। पोखड़िया की बात हम यहाँ पे करते हैं। पोखड़िया वो होता है जो आपके हॉर्स को मार देता है। इन द आर्मी और इन व्हेनेवर इन अ फाइट, अगर आपके किसी कैवलरी सोल्जर को मार देते हो तो वो क्या कहलाता है, पखड़िया कहलाता है। मौताना, मौताना इज टाइप ऑफ अ गिल्टी अमाउंट पेड बाय अ मैन हु किल्ड द भील। भीलों को जो मारेगा उसे मौताना देना पड़ेगा। चीड़ा बावसी, चीड़ा बावसी क्या है, बेसिकली एक आइडियल पर्सन। दिस इज द आइडियल ऑफ अ डेड पर्सन एज भील्स बिलीव दैट देयर एंसेस्टर्स सोल इज अलाइव। उन्हें लगता है कि आज भी उनके एंसेस्टर्स का सोल जो है वो अलाइव है। इसे और क्या कहते हैं, सिरा चोकली भी इसे कहते हैं। सिरा चोकली या चीड़ा बावसी दोनों ही नाम आपके करेक्ट हैं। इनकम थ्रू द कल्टिवेशन, इन लोगों की जो इनकम होती है वो कल्टिवेशन से होती है वालरा रीजन के अंदर। चिमाटा करके जो है वो हिली एरियाज का फार्मिंग है। दजिया आपके प्लेन्स का है। और कलेक्टिव एग्रीकल्चर जो भील्स करते हैं उसे आप क्या कहते हैं, हेड़मो कहते हैं। भील्स के फेयर कौन कौन से हैं, बेनेश्वर फेयर और घोटिया अंबा फेयर। कौन कौन से फेयर है, बेनेश्वर फेयर और घोटिया अंबा फेयर। इज दैट क्लियर गाइस? क्या इतना क्लियर है, समझ में आया ये चीजें किस तरह से आप अपने कोर्स को कवर कर सकते हो, ये चीज क्लियर हुई? तो गाइज इसी सेम मैनर में, इसी सेम पैटर्न पर हमें आगे भी वर्क करना है और हम जल्दी ही मिलेंगे एक अमेजिंग टॉपिक के साथ ओनली ऑन सम्यक सिविल सर्विसेज इन इंग्लिश यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए गाइज आराम कीजिए, आराम से पढ़ाई कीजिए और साथ ही साथ मेरे साथ में रोज लाइव जुड़िए। Thank you so much guys. See you very soon only on Samyak Civil Services English YouTube channel and have a nice day. Bye bye. Take care. Thank you.